फिल्म की शुरुआत में एक नोटबुक का परिचय दिया गया है। जिस किसी का भी नाम इस नोटपैड पर लिखा जाएगा वह नष्ट हो जाएगा। पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। बाद में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है और वही किताब दिखाई जाती है जो उसके घर के सामने मिली थी। उस पर लिखा था कि जिसका भी नाम लिखा जाएगा वह मर जाएगा। डॉक्टर मरीज को देखता है जो कहता है कि वह मरना चाहता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ भी करो जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। इस मरीज का नाम डॉक्टर उस नोटबुक में लिखता है और वह तुरंत मर जाता है। उस नोटबुक के बारे में अधिक जानकारी डॉक्टर से पता चलती है। हमें नोटबुक में उस व्यक्ति का सही नाम लिखना चाहिए जिसका नाम हम लिख रहे हैं, और हमारे मन में उस व्यक्ति की छवि होनी चाहिए जिसका नाम हम इस नोटबुक पर लिख रहे हैं, जिनके साथ हमने पहले भी देखा है। हमें यह भी बताया गया है कि इस नोटबुक के मालिकों की आंखें शिनिगामी जैसी होनी चाहिए। जो कोई भी ऐसे व्यक्ति को देखता है वह उसके सिर पर अपना नाम देख सकता है। वे तब मरेंगे जब वे अपना नाम नोटबुक में लिखेंगे, मृत्यु नोटबुक में। यह फिल्म वस्तुतः उसी फिल्म का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने लाइट को देखा जिसने डेथ नोट का प्रयोग किया और किरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। एल को लाइट को मारने के लिए काम पर रखा गया था। 10 साल बाद आतंकवादियों से जुड़े अपराधी रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। कई लोगों को दिल का दौरा पड़ता है जिससे लोगों को लगता है कि किरा वापस आ गई है। कोई व्यक्ति डेथ नोट का उपयोग कर रहा है। रयूजाकी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। रयूजाकी एल का पुत्र था और उसने ही प्रकाश को प्रकट किया था। वह व्यक्ति जिसने 10 वर्ष पहले डेथ नोट का प्रयोग किया था वह लाइट था। हम फिल्म में एक लड़की को देखते हैं जो मौत की नोटबुक पाती है और घोषणा करती है, मैं इस नोटबुक का इस्तेमाल किरा से बेहतर तरीके से करूंगी। टास्क टीम को खबर मिलती है कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर दिल के दौरे से मर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लड़की मौत की नोटबुक का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें बताया गया है कि काली हुडी वाली लड़की लोगों को मारने के लिए मौत की नोटबुक का इस्तेमाल कर रही है। टास्क टीम समय पर पहुंची और पाया कि इस लड़की की आंखें शिनिगामी हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, शिनिगामी आंखों वाले लोग अपने सिर के ऊपर लोगों के नाम तैरते हुए देख सकते हैं। यह लड़की मौत की नोटबुक से लोगों के नाम लिख रही है और उनके नाम लिखने के बाद उन्हें मार रही है। टास्क फोर्स समय पर पहुंची और उसने मौत की नोटबुक सौंप दी। उन्होंने लड़की की हत्या कर दी और किसी ने उसे मारने से पहले मौत की नोटबुक में उसका नाम लिख दिया। नोटबुक टास्क फोर्स के पास रखी जाती है और लड़की मर जाती है। आमतौर पर जब वे मौत की नोटबुक को छूते हैं तो मालिक प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति घातक नोटबुक के संपर्क में आता है तो मालिक प्रकट होता है। मालिक के अनुसार दुनिया में केवल 6 डेथ नोट हैं। लोग सोच रहे हैं कि क्या नोटबुक और भी हो सकती हैं? नहीं, उन्होंने आगे कहा, मानव संसार में केवल 6 नोटबुक रखने की अनुमति है। टास्क फोर्स का मिशन शेष 5 नोटबुक का पता लगाना था। किरा वायरस बाद में सभी मॉनिटरों, कंप्यूटरों और मोबाइल फोनों में फैल जाता है। इसका मतलब यह था ताकि किरा का वीडियो हर फोन और लैपटॉप पर चल रहा था। उन सभी के कंप्यूटर और फोन हैक हो गए होंगे। अपने वीडियो में किरा ने कहा कि अगला किरा ही नोटबुक एकत्रित करेगा। वह मुझसे बाद में मिलेंगे क्योंकि मैंने एक नई योजना बना ली है। मैं एक ऐसा विश्व बनाना चाहता हूं जहां शांति हो सके। टास्क टीम का एक अधिकारी दूसरे कार्यालय से लाइट की मौत के बारे में पूछता है। उनका दावा है कि लाइट की मृत्यु मेरी आंखों के सामने ही हुई थी। यदि लाइट मर जाती तो वे यह पता नहीं लगा पाते कि नया किरा कौन था। सभी नोटबुक एकत्र करने का संदेश किसने भेजा? हम यह भी जानते हैं कि इन पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को अपना असली नाम नहीं बताया है
क्योंकि किरा भी उनमें से एक हो सकती है। यदि वह उनका असली नाम जान लेगा तो वह उसे मृत्यु पुस्तिका में लिख लेगा और वे मर जाएंगे। इसीलिए यह एक गुप्त टास्क फोर्स थी। टास्क फोर्स का प्रमुख मिशिमा नामक जासूस से पूछता है कि क्या यह सब मीसा कर रही है। उनका दावा है कि मीसा ने चाहे जो भी किया हो, उसकी याददाश्त 10 साल की उम्र से पहले ही मिट गई थी। अब आपको यह बताने का समय आ गया है कि लाइट को पसंद करने वाली मीसा पिछले पार्ट में नजर आई थी, आ रही थी, और लाइट के साथ किसने सहयोग किया। वे मीसा के मामले के प्रभारी अभियोजक पर भी चर्चा करते हैं। बाद में हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन क्या भूमिका निभाता है। मीसा, जो शूटिंग पर मौजूद थी, बाद में दिखाई देती है। जब वह अपने कमरे में प्रवेश करती है, वह मेज के सामने रखे आलू के चिप्स से आवाज सुनती है। यह प्रकाश की आवाज थी। जब उसने चिप्स का पैकेट खोला तो उसे एक मोबाइल फोन दिखा जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस थी। ऑडियो में उसे अपने सामने रखे उपहार बॉक्स को खोलने के लिए कहा गया है। जब उसने नोटबुक खोली तो उसमें एक मृत्यु नोटबुक थी। जैसे ही वह नोटबुक को छूती है, उसकी स्मृति वापस आ जाती है। यह नियम था कि वह सब कुछ याद रखती थी। जब कोई व्यक्ति मृत्यु नोटबुक का उपयोग करता है तो उसे वह सब याद आ जाता है जो घटित हुआ था। जब आप किसी को नोटबुक देते हैं तो वह आपकी यादें मिटा देती है। यह उस घटना का स्मरण दर्शाता है जब मृत्यु पत्रिका का प्रयोग किया गया था। मृत्यु डायरी हाथ में आने पर मीसा की संपूर्ण स्मृति वापस आ जाती है। इस बीच मृत्यु डायरी का देवदूत प्रकट होता है और कहता है, मीसा, बहुत समय हो गया जब से मैंने तुम्हें देखा है। यह भी जानते हैं कि टास्क फोर्स मीसा पर कड़ी नजर रख रही है। वे मानते हैं कि नया किरा निश्चित रूप से मीसा से संपर्क करेगा। मीसा जब कार में बैठी तो एक लड़का उसकी पिछली सीट पर बैठा था। उसने आरोप लगाया कि मैंने ही किरा का वीडियो लीक किया था। किरा ने मुझे संदेश भेजकर मीसा से मिलने का अनुरोध किया है। वह कहता है कि नोटबुक इकट्ठा करने में उसकी मदद करो और फिर हम उस स्थान पर जाएंगे जहां किरा ने हमें मिलने के लिए कहा है। मीसा कहती है, यदि किरा अभी भी जीवित है और आपसे मिली है, उसे पता होना चाहिए कि उसे मुझसे कहाँ मिलना है। नहीं, लड़का आगे कहता है, उसने यह नहीं कहा था कि वह चाहता है कि आप मुझे वहां तक ले जाएं। दरअसल इस लड़के ने किरा का वीडियो देखा है और वह किरा लाइट से मिलना चाहता है। मीसा उसकी सहायता करने से इनकार कर देती है और लड़का चला जाता है। टास्क फोर्स ने कैमरे लगा दिए, लेकिन लड़का बहुत चालाक था और उसने उन्हें हैक कर लिया। यही कारण है कि टास्क फोर्स को इस बात की जानकारी नहीं है कि मीसा से किसी ने मुलाकात की है या नहीं। बाद में एक महिला किरा को सहारा देती हुई दिखाई देती है और वह मर जाती है। किरा को समर्थन देने के परिणामस्वरूप कई लोग मर जाते हैं। कुल 5 नोटबुक हैं, जिनमें से एक किरा का विरोध करने वाले व्यक्ति को समर्पित है। वह किरा के समर्थकों को मार रहा है। इस बीच वह हादसाटी दिखाया गया है जो इंटरनेट पर किरा के अनुयायियों की तलाश कर रहा है और उनके मरने के लिए उनके नाम नोटबुक पर लिख रहे हैं। इसके बाद जो व्यक्ति मीसा से मिलता है वह किरा का दूत निकलता है। उसने उसे सम्मोहित किया और फिर नोटबुक चुराकर उसकी हत्या कर दी। मैंने बाकी 3 नोटबुक ले ली और वह उनमें से एक में है। शियन, जो व्यक्ति मीसा से मिलने गया था, वह हर चीज का प्रभारी था। किरा के संदेश के अनुसार जो भी किरा से मिलना चाहता है और जो भी मुझसे मिलना चाहता है, उसे सभी नोटबुक एकत्र करनी चाहिए। यही कारण है कि वह अपने हैकिंग कौशल का उपयोग मृत्यु नोट रखने वाले लोगों का पता लगाने के लिए करता है। वह इन लोगों से मिलने के लिए उनकी हत्या करता है ताकि उन्हें इकट्ठा करने के बाद वह किरा से मिल सके। वह कंप्यूटर पर वायरस फैलाता है जिसमें उन्होंने एक संदेश भेजकर टास्क फोर्स के नेता से अपना नाम और चेहरा उजागर करने की मांग की है, अन्यथा मैं लोगों की हत्या करना जारी रखूंगा। जवाब में टास्क फोर्स का नेता उसे एक वीडियो दिखाता है और एक वेबसाइट पर जाने का आग्रह करता है क्योंकि वह उस व्यक्ति का स्थान पता कर सकता था। वे एक वेबसाइट के माध्यम से बातचीत करते हैं और टास्क फोर्स उसके स्थान का पता लगाकर उस तक पहुंचती है। उनके पहुंचने से पहले ही वह भाग जाता है और पीछे एक मृत्यु नोटबुक छोड़ जाता है। उस मृत्यु नोटबुक में एक अन्वेषक का नाम लिखा है। वह मुस्कुराएगा और खुद को गोली मार लेगा और वही बात घटित होगी। बाद में सरकार ने टास्क फोर्स को भंग कर दिया ताकि वे ठीक से काम कर सकें। उन्होंने ठीक से जांच नहीं की है। मिशिमा के दोस्त की मृत्यु हो गई और वह इस बात से सहमत नहीं था। वह अपने मित्र की मृत्यु के बावजूद अपनी जांच जारी रखता है। उन्हें इस केस जांच के बारे में टास्क फोर्स लीडर रयुजाकी के वीडियो के कारण पता चला। उनके पास अंतिम मृत्यु नोटबुक है और वे अपने घर पहुंच चुके हैं।
वहां उसकी मुलाकात एक प्राणी से होती है जो रयूजाकी के घर में रहता है। वह यह भी जानता है कि रयूजाकी के पास अंतिम मृत्यु नोटबुक है। दूसरी ओर रयूजाकी का दावा है कि मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया है। उनका दावा है कि एकेल ने उन्हें यह नोटबुक दी थी और उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने भी इसका प्रयोग नहीं किया है। रयूजाकी का दावा है कि अगर वह चेतई से तो इस प्राणी से तुम्हें मार सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। मिशिमा को उस पर भरोसा है और वह अपना घर छोड़ चुका है। उन्हें सचमुच पता नहीं कि नया किरा कौन है। बाद में मिशिमा को प्रकाश के बेटे के मामले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसे लाइट के बेटे और अभियोक्ता दोनों को ढूंढने का काम सौंपा गया था। हालांकि वह उसका पता लगाने में असफल रहे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह किरा के साथ एकजुट हो सकता है। जब मिशिमा को गिरफ्तार किया जाता है तो टास्क फोर्स का नेता उसकी जमानत तय करने के लिए आपत्ति किए थे। उन्होंने कहा, हम मिलकर नया किरा ढूंढेंगे। वे उस लड़के से मिलने की योजना बनाते हैं जिससे उन्होंने पहले वेबसाइट के माध्यम से संपर्क किया था। उन्होंने उसका पता ढूंढा, लेकिन वह भाग गया। उन्होंने उसे बताया कि उनके पास मृत्यु पत्र है और वे उन्हें उसे सौंप देंगे। वे बाद में कला केंद्र में उससे मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं और वह उनसे मृत्यु संबंधी नोटबुक लेने के लिए सहमत हो जाता है। इसके अलावा वह रयूजाकी से कहता है कि वह अपना चेहरा मेरे सामने दिखाए। वह मीसा, जिसके पास शिनिगामी आंखें हैं, से भी मदद मांगता है। रयूजाकी योजना का पालन करता है और केंद्र पर पहुंचता है जहां लड़के को भी पहुंचना होता है। मिशिमा अन्य चीजों पर नजर रख रहे थे और उनकी टीम के सदस्य भी उनके साथ थे। इस बीच जिस आदमी से उन्हें मिलना होता है वह सिग्नल जाम कर देता है। मीसा आती है और उनकी टीम के 3 सदस्यों के साथ साथ टास्क फोर्स के नेता की भी हत्या कर देती है। इसके बाद वह उस लड़के से मिलने जाती है जिसने उनसे मिलने का अनुबंध किया था। वह उससे कहती है, तुमने कहा था कि प्रकाश जीवित है। और वह कहती है, मैंने अपनी शिनिगामी आंखों के माध्यम से उसकी तस्वीर देखी है। मैंने उसे मरा हुआ देखा है और किरा का लीक हुआ वीडियो लाइट का नहीं है। वह उसे एक पहाड़ी होटल में अपने साथ चलने के लिए भी कहती है, जिसे रयूजाकी सुन लेता है। वह अपने साथियों को वहां जाने का निर्देश देता है। दूसरी ओर किरा के लिए नोट्स एकत्र करने वाला लड़का अच्छी तरह से जानता है कि किरा अब जीवित नहीं है। अब वह उस होटल में पहुंचता है जहां मीसा ने उसे बताया था। जब वह वहां पहुंचता है तो वह मृत्यु दूत को सूचित करता है कि किरा की मृत्यु हो गई है। हालांकि लीक हुआ वीडियो लाइट का नहीं, बल्कि किसी और का लग रहा है। उनका दावा है कि मैंने किरा का पीछा किया और वह मर गया। वह आगे कहते हैं, मैं उस डुप्लीकेट किरा को मार दूंगा और किरा के रूप में काम करूंगा। मैं मृत्यु नोटबुक का उपयोग केवल यह बताने के लिए करूंगा कि मैं नई किरा की तलाश कर रहा हूं। वह मृत्यु दूत से कहता है कि वह उसे शिनिगामी आंखें दे, और वह ऐसा करता है। शिनिगामी की आंखें प्राप्त करने के लिए उसे अपनी आधी आंखें बलिदान करनी होंगी। रयूजाकी और मिशिमा भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन रयूजाकी की मृत्यु हो जाती है। वह वास्तविक जीवन में नहीं मरा, बल्कि उसने ऐसा दिखावा किया। शियन, जो रयूजाकी पर नजर रख रहा है, उसका नाम मृत्यु नोटबुक पर लिख देता है। हालांकि वह नहीं मरा। और रयूजाकी ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों नहीं मरा? क्योंकि मेरा नाम पहले ही किसी अन्य दिन मृत्यु के लिए लिखा जा चुका है और मैं उसी दिन मर जाऊंगा। मिशिमा ने पूछा कि उसे कैसे पता चला, और उसने जवाब दिया कि मृत्यु दूत ने उसे सूचित किया है। किसी ने मेरा नाम मृत्यु नोटबुक में लिख दिया है और मैं भी उसी तरह मरूंगी जैसे एएसिल में। दूसरी ओर रयूजाकी का दावा है कि उसने मेरा नाम मृत्यु के उद्देश्य से नहीं लिखा था। अगर उसने ऐसा किया होता तो मैं मर गया होता। इसका मतलब यह है कि वह नया किरा नहीं है, बल्कि कोई और है। यदि वह नहरिको नहीं है तो मिशिमा को आश्चर्य है कि कौन हो सकता है। शियन, जो यह सुन रहा है, सुझाव देता है कि लाइट का एक बेटा है और वह नया किरा हो सकता है जो यह सब कर रहा है। रयूजाकी का दावा है कि अगर वह यहाँ होते तो उनकी उम्र केवल 9 साल होती। वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह बहुत जल्दी आ गया था। रयूजाकी मिशिमा से पूछता है कि क्या उसे ढूंढना आपका काम था? अब आप मुझे बताइए कि आप इस मामले के बारे में क्या जानते हैं। उनका दावा है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है और उन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। रयूजाकी ने जवाब दिया, कौन भूल सकता है कि आपने इस केस पर काम किया था? रयूजाकी को संदेह है कि कोई व्यक्ति तभी भूलता है जब वह किसी को अपनी मृत्यु नोटबुक दे देता है। इससे पता चलता है कि आप नए किरा थे और आपने मृत्यु नोटबुक का उपयोग किया था। मिशिमा ने चिंता व्यक्त की और दावा किया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। रयूजाकी ने उससे मृत्यु नोटबुक को पुनः संपादित करने के लिए कहा और आपको और आपकी यादें पुनः स्थापित हो जाएंगी। मृत्यु डायरी को छूते ही मिशिमा की याददाश्त वापस आ जाती है। इससे पता चलता है कि री की अभियोक्ता ने लाइट के बेटे की हत्या कर दी थी। डेथ की नोटबुक में अपना नाम लिखकर मिशिमा भी वहां पहुंच गया। जब उसे पता चला कि मिशिमा ने यह सब देख लिया है
तो उसे अपनी मृत्यु से पहले अपनी नोटबुक में उसका नाम लिखना था। दूसरी ओर मिशिमा ने उसे बंदूक से गोली मारी थी और उसके पास उसकी मृत्यु की नोटबुक भी थी। इसी बीच उन्हें किरा का नोट मिला, जिसे उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, जिसमें उसने कहा था कि जब तक उसे संदेश नहीं मिलेगा वह मर जाएगा और तुम मेरे बाद भी आगे बढ़ोगे। बाद में मिशिमा ने उस मृत्यु नोटबुक का उपयोग करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार किरा केवल अपराधियों की हत्या करता है। मैं युद्ध समाप्त करने जा रहा हूं और उसने आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया। उन्हें टास्क फोर्स के बारे में जानकारी थी और वे इसके प्रभारी हैं। वह टास्क फोर्स से अवगत थे, जिसका नेता रयुजाकी है। उन्होंने उस समय रयुजाकी की मृत्यु के बारे में एक मृत्यु नोटबुक में लिखा था। रयुजाकी की मृत्यु की कहानी मिशिमा ने लिखी है। उन्होंने मृत्यु की कहानी लिखने के बाद मृत्यु नोटबुक एंजेल को दे दी थी। बाद में उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी और उसने किरा का वीडियो संपादित कर दिया था। वीडियो में किरा कहती है, जब तक तुम्हें यह वीडियो नहीं मिल जाता मैं मर जाऊंगी। हालांकि उन्होंने वीडियो को संपादित करके यह दिखाया है कि मैं अभी भी जीवित हूं। बाद में उन्होंने मौत के दूत से इस वीडियो को वायरल करने को कहा। इसके अलावा नोटबुक को भी नष्ट कर दिया गया। इससे पता चलता है कि आपके लौटने के बाद स्मृति मिट गई थी। वर्तमान में हर कोई जानता है कि मिशिमा नई किरा है। इस सारी बातचीत के दौरान पुलिस वहां आ जाती है। शियन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले वह मिशिमा को सभी मृत्यु पुस्तिकाएं दे देता है। रयुजाकी और मिशिमा अब मेट्रो से भागने की कोशिश कर रहे हैं। टास्क टीम के एक सदस्य द्वारा मिशिमा को भी मारने की कोशिश की जाती है, जब उसे पता चलता है कि वह किरा है। इस बीच रयुजाकी के घर में मौजूद प्राणी उसे बचा लेता है। उसे किसी को नहीं मारना था, लेकिन उसने एक छोटी लड़की को मार दिया, इसीलिए वह भी मर जाती है। मिशिमा और रयुजाकी को भी हिरासत में ले लिया गया। मृत्युदूत रयुक बाद में मिशिमा को सूचित करता है कि इस दुनिया में 6 मृत्यु नोट लाए गए हैं। लोग लालची बने रहेंगे, इसलिए मेरा काम जारी रहेगा। मिशिमा के अनुसार ये 6 मृत्यु नोट सुरक्षित हैं और आधिकारिक नियंत्रण में हैं। रयुक का दावा है कि मनुष्य कभी भी अपने लालच पर काबू नहीं पा सकेंगे और यह खेल जारी रहेगा। ऐसा ही होता है। बाद में मिशिमा को जेल में देखा गया। जब रयुजाकी आता है तो वह उसे बताता है कि जिस कार में नोटबुक ले जाई जा रही थी, आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया है और 4 मौत की नोटबुक मौके पर ही समाप्त कर दी गई हैं। बाकी 2 नोटबुक गायब हैं। रयुजाकी ने मिशिमा को यह भी बताया कि तुमने आज ही के दिन मेरा नाम मृत्यु पुस्तिका में लिख दिया है। इसका मतलब है कि मैं आयोखास मर जाऊंगा। और वह मिशिमा से कहता है कि वह इस मिशन में उसकी मदद करेगी। उनका दावा है कि मैं बहुत योग्य नहीं हूं, जबकि रयुजाकी का दावा है कि मैं मिशिमा हूं। अब आप रयुजाकी हैं और आप योग्य हैं क्योंकि मिशिमा मर रहा है, जबकि रयुजाकी अभी भी जीवित है। बाद में मिशिमा अपनी असली पहचान बताकर चला जाता है, क्योंकि रयुजाकी आमतौर पर कानून से ऊपर होने का दावा करता है। वह मिशिमा को मुक्त करने में सक्षम था। अब मिशिमा चला गया है और रयुजाकी मर गया है। हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें फिल्म के अंत में लाइट हंसते हुए यह घोषणा करती है कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। फिल्म अंततः यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।